8.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए 2026 एग्जाम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी को हमने पहले ही बताया कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, मैथ प्रैक्टिस करते रहें और जैसा मैं बता रहा हूं ध्यान से देखें। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि tan a माइनस b बराबर 1/√3 और tan a प्लस b बराबर √3 हो तो a और b का मान पूछ रहा है। तो सिंपल में भी कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहां लिखिएगा जो लिखा हुआ ना tan a माइनस b ओके बराबर 1/√3 ओके। ध्यान देंगे आपके यहां लिखा हुआ tan a माइनस b बराबर, ये चेक करो यहाँ tan है ना, तो tan a माइनस b गुना में है ना, तो इधर चेक करो बराबर की बेटी 1/√3 है, तो 1/√3 tan का कितना मान है, हमने 4 बताया था ना, तो चेक करो 1/3 tan 30 का मान होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। बस सिंपल, बराबर की बेटी गुना, इधर भी गुना कट गया तो बच गया हमारे पास a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1। समझ में आई बात? सिंपल। फिर इसी प्रकार से आया करोगे आप, जो दिया उसको लिख लो। क्या लिखा हुआ? tan a प्लस b बराबर √3। सेम हमने इसको उतार लिया। उसके बाद आप क्या करोगे? सेम वही प्रोसेस करोगे, tan a प्लस b बराबर, ये √3 है, चेक करो कि tan √3 अर्थात tan का जो चार्ट था ना हमने सिखाया था, जो कि उसको देख लीजिएगा जाकर, tan √3 हम √3 tan में कितना डिग्री का मान होता था, तो हमको पता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण कितने हो गए? 2 मान लो, 1 और 2। अब क्या करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके a और b का मान निकाल लीजिए। तो मैं देखिए b को हम यहां डालो, इसको मैं b को कट करने जा रहा हूं। किसको? b को। जब मैं b को कट करने जा रहा हूं तो ध्यान दो कि दोनों बैलेंस है, दोनों b है, लेकिन यहाँ पर माइनस और यहाँ पे क्या प्लस है। जब एक चीज याद रखिएगा, अगर एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे कि सेम चिन्ह, ध्यान रखिएगा कि सेम चिन्ह घटता है, सेम चिन्ह घटेगा, डिफरेंस चिन्ह जुटेगा। डिफरेंस चिन्ह क्या होगा? जुटेगा, ये याद रखिएगा। यदि हम माइनस और प्लस कर रहे हैं तो समीकरण क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस समीकरण जुटेगा। तो हमने क्या किया, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, यहां देखिए लिखा हुआ है a माइनस b बराबर 30 डिग्री और यहां लिखा हुआ है a प्लस b बराबर 60 डिग्री। जैसे है वैसे लिख दीजिए। अगर हम समीकरण को जोड़ रहे हैं ना तो कोई चीज चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। ये माइनस से प्लस कट गया, मतलब सिंगल a b सिंगल भी कट गया तो 0 हो गया। यहाँ पे +1, इसका कुछ तो 1 छिपा हुआ, इसका 1, तो प्लस 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 2 a बराबर 60 और 30 दोनों प्लस में है ना, तो जोड़ दो तो 60 30 90, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं रहता तो प्लस छिपा हुआ रहता। ओके, अब देख लो यहाँ पे a बराबर हो गया आपके पास 90 डिग्री बटा 2, गुना में तो भागा में आएगा, इसको यहाँ से काट दो, 45 टाइम्स में कट जाएंगे, a का मान हमारे पास आ गया 45 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण हमने लिख दिया, समीकरण 1 में a का मान रखने पर हमने समीकरण 1 में क्या कर दिया? a का मान रख दिया। समीकरण 1 कौन सा है देख लो, यही है ना, हमने लिख देना a माइनस b बराबर 30 डिग्री। a का मान कितना निकाला? 45 डिग्री, तो हमने रख देंगे 45, a की जगह 45 डिग्री रख दिया हमने, माइनस b को छोड़ दिया, इधर हो गया 30 डिग्री। ये माइनस में है ना इधर, तो माइनस b इधर रह जाएगा, इधर 30 हो गया, अंक इधर प्लस तो उधर चला जाएगा, तो माइनस 45 डिग्री, तो माइनस b एंड इधर घटाओगे ना प्लस, और ये माइनस घटेगा तो माइनस में 15 डिग्री बचेगा। अब चेक करो माइनस माइनस कट गया ना, तो आंसर आ गया ना b का मान 15 डिग्री। देख लीजिए इजी वे में, लास्ट में लिख दीजिएगा, यहां मैं लिखता हूं, मेरे पास जगह नहीं है बट यहां ध्यान दीजिए लिख देंगे, इसीलिए a बराबर 15 डिग्री एंड b बराबर हमारे पास कितना आया है, सॉरी a का मान कितना है, तो a का मान आया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। इस तरह से हमने आंसर को सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस प्रकार 8.2 का ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, मैंने बेसिक बताया, इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करता हूं, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि बोर्ड पर दिख रहा है sin a प्लस b बराबर 1 और cos a माइनस b बराबर √3, तो a और b का मान ज्ञात करें। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे हम, उसके बाद जैसा दिया हो इसको लिख लो, sin a प्लस b बराबर 1 हमने कर दिया। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे tan था तो tan का देखा, यहाँ sin है ना, तो 1 चेक करो, चार्ट में जो हमने टेबल बताया था कि 1 sin कितना डिग्री का मान होता था, हमको पता है 90 डिग्री का। यहाँ लिखेंगे sin a प्लस b बराबर sin
90 डिग्री। ओके, इसके बदला साइन गुना इधर भाग, मतलब गुना में कट गया, गुना भागा हो जाएगा, यहां हो गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्यों बचे आपको पता चल गया। नंबर आगे हम चलेंगे, फिर लिखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, cos a माइनस बी बराबर √3/2। तो हमने देखा यहाँ पे cos है तो cos लिख दो, a माइनस बी सेम टू सेम हमने लिख दिया, a माइनस बी क्या कर दिया, लिख दिया बराबर √3/2। cos कितना डिग्री का मान है ये चेक करो, कितना डिग्री का मान है। तो हमको पता है कि cos 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का, cos 30 डिग्री का मान। cos से cos कैंसिल आउट हो गया, a माइनस बी बचेंगे 30 डिग्री। समीकरण कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। ओके, अब फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है, हमने पहले ही बताया समीकरण को कट करने की बारी आती है तो हमने कट करना शुरू करना है। ठीक है, हमने लिखा समीकरण 1 + 2 करने पर, बिकॉज हम b को लेके चल रहे, किसको लेके चल रहे, b को लेके चल रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बढ़िया से देख लो 90 डिग्री एंड a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये प्लस बी माइनस बी कट गया तो जीरो, कटने को तो घटना ही होता, घट रहा है जीरो, +1 + a तो हो गया +2a बराबर 0 का 0, 9 3 कितने हो गए, 12 हो गया। ये देखो गुना भागा कट गया तो 60 बार में कट जाएगा ना। a का जो मान आया हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। a का मान कितना आया, 60 डिग्री। फिर कुछ नहीं करना, आपको क्या करना ना, कोई भी हमने लिख दिया समीकरण 1 में, समीकरण किसमें, 1 में a का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर। समीकरण 1 कितना है हमारे पास, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो a का मान कितना हमने निकाला, देख लो यहाँ पे 60 डिग्री, तो हमने रख दिया 60 डिग्री प्लस b तो खाली है 90 डिग्री। अंक को एक साथ कर लो ना, तो b इधर रहेगा, ये प्लस में तो उधर गया माइनस बन जाएगा, तो -60 डिग्री। तो b का मान हमारे पास कितने, घटा लो ना, तो 30 डिग्री। हाँ या ना, अब चेक कर लो, दोनों को एक साथ लिख दो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि a बराबर और b बराबर। तो a का मान आ गया 60 डिग्री एंड b का मान आ गया 30 डिग्री। दैट्स ऑल, बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको चार्ट जो टेबल था ना वो याद करना होगा। साइन कॉस 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, बस सिंपल 6 गो ये मान ही याद करने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और भी है, मैं बता देता हूं। ओके, तो इसका सेकंड क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल में जो क्वेश्चन है ना उसको देख लो, 4 का 4 लिख दो, ब्रैकेट कर लो। ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया, हमने मान लिया बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब देख लो साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान हमको पता है √3/2 होता है, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, माइनस cos 45 का बराबर √2 होता है, पूरे का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिया हमने, बड़ी ब्रैकेट ले गया। ये मेन बटा हो गया हमारा। नीचे tan 30 का मान हमको पता है 1/√3 होता है, और पूरे का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, यहाँ ध्यान से देख लो √3 है, प्लस cos 90 का मान 0 होता है, और 0 को होल स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, अब ध्यान दो 4 है, ये देखो 4 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये 4 दोनों के लिए है ना, इसको ऐसे कर लो, 3 का स्क्वायर ये कट जाएगा ना तो 3 हो जाएगा, और ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है, कट का मतलब खत्म नहीं होगा, दोनों के लिए है। तो 2 दूनी 4 3 रूट कट गया, माइनस 1/√2। तो यहां ध्यान दो, ये से ये कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2, ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान देने की बात ये है, 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा, और ये से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3, और प्लस का 0, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है, महत्व तो बहुत बड़ा है, फिलहाल इस क्वेश्चन के अनुसार से नहीं है। ठीक है, आगे देखोगे 4 हो गया। अब अंदर में भिन्न का जोड़ ले लो। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ब्रैकेट के पहले अंदर काम होता है, तो 4 और 2 है, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, जिसको आएगा भिन्न का जोड़ घटाओ वही, ये 1 का कोई महत्व, 0 का कोई महत्व, तो 1/3 कर लिया हमने। ध्यान देना, इसके बाद थोड़ी सी और एक लास्ट स्टेप में ये करने वाला हूं, एक प्लान यहाँ हो जाएगा, आराम से भी कर लेता हूँ। 4 का 4 हो गया, जब इसको हटाओगे तो मल्टीप्लाई आ जाएंगे ना, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1, क्या हो जाएगा 1, अब 1 बटा कितना हो जाएगा 4, 1 बटा कितना हो जाएगा 4। पूरे का बटा चेक कर लो कि 1/3 है कि नहीं है ना जी, ये 4 से 4 कट गया ना एक टाइम, एक बार में, एक को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 1/1 आ जाएगा, और नीचे कितना हमारे पास 1/3। पहला गुना चौथा हमने पहले ही बताया, दूसरा गुना तीसरा। ठीक है, 1 2 3 4, तो हमने 1/1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 कर दिया, तो 1 का कोई महत्व नहीं रहता, हमने पहले ही बताया। 1 काटो 1 गुना करो, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया 3। यही ना था हमारे पास क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए। तो पहला आंसर हमने लाया 5/2, और सेकंड का आंसर बहुत इजी 3 है। अधिकतर बच्चे कहां गलती करते हैं वो ध्यान दोगे,
ये 4 है ना, इसको कैलकुलेशन बाहर निकाल लेते हैं। कभी ध्यान दो ये ब्रैकेट में क्यों किया है, क्योंकि 4 दोनों के लिए मल्टीप्लाई है, तो कैलकुलेशन है। हमने पहले ही बोला मैथ बहुत इजी रहते हैं त्रिकोणमिति का, इसके लिए सबसे पहले आपको भिन्न, जोड़, घटाव, गुणा, भागा आना चाहिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो कि मैं बता रहा हूं डब्बा में, ये है यहाँ मैं रेड जो सर्कल कर रहा हूं, यहाँ ब्लैक से ध्यान देने की बात ये है, दिखेगा जो हम ऐसे काटते हैं ना, √103 को हमने ऐसे किया अब फट से नहीं काट दिया और आपको लिख दिया आंसर 3, आपको समझ में नहीं आ रही है। हमने बोला कि रूट का जो मान होता है ना, इस रूट का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। तो अब देख लो आप कि √103 है, हमने स्क्वायर किया, तो रूट का मान अगर रखोगे तो 1/2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई देख लो, इस रूट का मान 1/2 और इसका स्क्वायर पहले से 2, स्क्वायर गुना और भागा कट गया ना एक बार में, तो आ गया 3 के पावर 1। एक का कितना वर्गमूल करो, मतलब वर्ग करो तो 1 ही आएगा ना। तो ऐसे ही हमने सबको सॉल्व करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा सिंपल वे में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।